Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, welcome to Rankers Avenue. This is Dhananjay Kejriwal. I have secured 115 in JEE Advanced 2020 and I am currently studying Computer Science and Engineering at IIT Bombay. Today I am going to tell you people about my maths study plan for JEE Advanced. And before we begin, make sure you subscribe to our channel, hit the bell icon so you don't miss any of our future videos, and you can also share it with your friends if you like it. जब मैंने JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो 11th में, तो उससे पहले मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड क्या था मैं अगर वो बताऊं तो उसमें ऐसा था कि 9th-10th का जो NCERT का पार्ट था, CBSE का पार्ट था, वो अच्छे से आता था। उसके अलावा NTSE का था, तो कुछ चीज़ें थी एक्स्ट्रा जो आती थी। उसके अलावा ऐसा नहीं था कि ज़्यादा कुछ एकदम फोड़ू सा है या फिर मतलब बहुत ही मचा रखा है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था, मतलब ठीक है आता था बेसिक। फिर जब 11th प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो अगर मैं अब देखता हूँ पीछे मुड़ के तो मैं उसको 3 चीज़ों में तोड़ सकता हूँ। लाइक मेरा 11th से जो 11th एंडिंग का था वो वाला, 11th एंडिंग और 12th का स्टार्टिंग और 12th मिड और एंड, ये जो 3 पोर्शन में मेरे जो मैथ्स के अलग अलग स्ट्रैटेजीज थी उनको मैं बताता हूँ आपको कि मैंने इन 3 जगह अलग किया कि एक क्लास में रिवीजन वाला भी था, वो भी बता दूंगा मैं अलग से। तो लाइक जो स्टार्टिंग का पार्ट था उसमें मैं बोलूँगा कि कुछ स्ट्रैटेजी थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि जस्ट अभी जो है बोर्ड से उठ के आए थे, ज़्यादा पता नहीं था कि कितनी, मैं ऐसे बोलूँ दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया एग्जैगरेशन हो गया, मतलब इन शॉर्ट में कि जेई का सिलेबस कितना बड़ा है, जेई कितनी बड़ी चीज़ है, इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो ठीक है, मतलब जैसे पढ़ रहे थे 9-10 में वैसे ही पढ़नी शुरू किया कि क्लास चले गए, सर ने कुछ पढ़ाया और वापस आ गए, होमवर्क कर लिया थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, उसके बाद में वापस गए क्लास, अगले दिन वही रिपीट हो गया। तो चल रहा था। अब इस चीज़ में क्या हो रहा था कि होता क्या क्लास में, लाइक जो मैंने फील किया है कि जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कुछ एक्सट्रैक्ट देते हैं, लाइक हमें जो है वो पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक का एक पूरा के पूरा कुछ एक्सट्रैक्ट करके हमें देना चाहते हैं। अब मान लो वो 10 यूनिट्स ऑफ एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, तो मेरा जो इनिशियल पार्ट था, लाइक मैं 11th की स्टार्टिंग और 11th के मिड का जो पार्ट था उसमें क्या हो रहा था, अगर वो 10 यूनिट्स एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं तो मैं उसमें से 3 या 4 यूनिट ही ले रहा था। लाइक क्यों? क्योंकि अभी तो बोर्ड से उठ के आए, 3 या 4 मिनट से ज़्यादा की तो आदत ही नहीं है, इतना तो कहीं पढ़ा ही नहीं, तो उससे ज़्यादा कुछ अडाप्ट भी नहीं कर पाता था मैं। तो ठीक है, कुछ सीखा, उसके बाद था अरे बहुत सीख लिया, फिर सुनना बंद कर देता था। लाइक कोई प्रॉब्लम है, सर 3-4 बार समझा रहे हैं तो एक बार सुनी, 2 बार सुनी, आगे समझ में, फिर सुनना बंद कर दिया, क्योंकि तीसरी-चौथी बार वो जिस इंपॉर्टेंस की वजह से समझा रहे थे वो मैं सुन ही नहीं रहा था। वो एक चीज़ पे फोकस करना चाह रहे थे, इस पर मेरा ध्यान ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि उस पर सुनना चाहिए अच्छे से। तो जो मेरा 11th के स्टार्टिंग में 11th के मिड का पार्ट था वो तो ऐसे ही गया कि मतलब ठीक है, पढ़ लिया, हो गया, फिर बाद वापस मतलब ज़्यादा अच्छे से हो नहीं रहा था। अब इनिशियली तो क्या है, बहुत ईजी चीज़ें होती है, फिर जैसे ही थोड़ा सा क्वालिटेटिव वगैरह आता है फिर उसमें क्वेश्चन जो थोड़े से अच्छे आते हैं, इसमें हमें ज़रूरत होती है कि टेक्निक की, ऐसा नहीं है उसमें कि कुछ भी रैंडम करते रहे तो हो जाएगा। तो वो चीज़ तो सर बता रहे थे, हम उसको ग्रैप्स नहीं कर रहे थे, हम तो बस प्रॉपर्टी देख ली, ये हो गया, देख लेंगे, कर लेंगे, छोड़ो हटाओ, वो सब चल रहा था। पर लेकिन उस चीज़ से फिर दिक्कत आई, समझ में आया कि अरे नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, क्वेश्चन ही नहीं हो रहे यहाँ तो थोड़ा सा जो है मतलब 11th की स्टार्टिंग और मिड में थोड़ा सा घबराहट हुई कि हाँ यार ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में जो मैं अभी 11th का मिड लास्ट वाला पार्ट बताऊँगा उसमें फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मतलब जो चल रहा है वो चीज़ सुननी है अच्छे से, तो मैंने सुनना फिर शुरू किया। और फिर अगर वो 10 यूनिट्स ऑफ स्टार्ट दे रहे थे तो मैं उसमें से लाइक 9 या 8 के आसपास ले रहा था, और उसके अलावा जो खुद की घर पे मेहनत थी वो मैंने बढ़ा दी थी। जो 11th के मिड एंड का पार्ट होता है और 12th की स्टार्टिंग का पार्ट होता है, उस जगह पे मतलब कोनिक वगैरह शुरू होता है, कोनिक होता है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, तो ये सब चीज़ें जो है वैसे भारी टॉपिक है। मुझे लाइक कोनिक की जो फील थी वो तो आई नहीं थी, बहुत समय तक नहीं आई थी, और कोनिक खत्म होने के भी 3 महीने बाद कम से कम मुझे फील आनी शुरू हुई, फिर उसके बाद अच्छे से आ गई, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा काम वाम किया था, वो मैं बताता हूँ कैसे। और फिर उसके बाद में जो है 12th का मिड और 12th का लास्ट का जो पार्ट था उसमें थोड़ा चिल गया, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया था कि लाइक ठीक है, जो सर पढ़ा रहे हैं वो कैसे सुनना है, उसको किस तरह से अडेप्ट करना है, तो जो भी बताते थे हम सब सुन लेते थे, सब कुछ समझ में आता था, उसको एकदम अच्छे से अप्लाई कर देते थे। तो 12th के मिड और लास्ट का पार्ट एकदम चिल गया था। तो और अब मैंने इसमें किया क्या, मैं ये बताता हूँ थोड़ा सा कि 11th की स्टार्टिंग में तो क्या है कि लाइक सर होमवर्क वगैरह देते थे, मैंने जैसे बताया कि थोड़े बहुत क्वेश्चन छोड़ देते थे। तो आप लोग मानेंगे नहीं कि 11th में अगर सर हमें 5 DPP देते थे, लाइक एक दिन में नहीं, अगर 5 DPP दी है एक हफ्ते या 2 हफ्ते में, तो मैं उसमें से एक करता था। लाइक मेरी ऐसी हालत थी, बहुत ही बुरी हालत थी, और आज भी पता नहीं वो कहीं पड़ी होगी, और एकदम अनसॉल्व, एकदम साफ के साफ, एक पेंसिल का निशान भी नहीं उन पर, ऐसी डिग्रीज मेरी पड़ी है मेरे पास 11th की। तो मतलब काफ़ी बुरी हालत थी, काफ़ी लापरवाह था, पर ठीक है, मतलब क्योंकि मतलब पता ही नहीं था ना करना क्या है, कि मैं जो कर रहा हूँ वो
वो क्या है मुझे पता ही नहीं था। मतलब ये बात जो है ना थोड़ी सी साइकोलॉजिकली हो गई, मतलब आप लोग समझ जाएंगे। ये तो मैं बोलूँगा कि ऐसी नौबत ना आए कि कुछ डीपीपीस ऐसी हो जाए जो कि आप एकदम साफ हो और आप कभी सेशन कर रहे हो एकदम मस्त रैंक आने के बाद में और आपको बोलनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो बोलते हैं वो चीज़ अच्छे से करना है, होमवर्क वगैरह। और उसके अलावा जो पढ़ाते थे वो हो गया, शीट्स वगैरह हो गई मेरे मैथ्स में जो मैं करता था। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो हो गए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, वो सर ही बता देते थे क्या क्वेश्चन करने, वो क्वेश्चन भी कर लेता था 11th के स्टार्टिंग में नहीं, पर 12th के स्टार्टिंग और 11th के एंड और 12th के मिड में तो खूब क्वेश्चन किए अलग अलग बुक्स वगैरह से भी। तो मतलब पूरी पूरी बुक्स नहीं करनी होती, जैसे कि एस एल लोनी पूरी नहीं करनी होती। एस एल लोनी में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट है जिसके अच्छे क्वेश्चन है, एस एल लोनी जो कोऑर्डिनेट किया उसका कुछ पार्ट है जो अच्छा है, वो मैं करा था। ऑल एंड नाइट का पीएनसी का पार्ट है वो किया था मैंने, वो अच्छा है। प्री लिपो का जो रैशनल इनइक्वालिटी वाला पार्ट है वो अच्छा है। और उसके अलावा मैंने बुक्स में और क्या किया था, कौन सी बुक्स दी थी, प्री लिपो हो गई, ऑल एंड नाइट, एस एल लोनी, अभी तो इतनी याद आ रही है और मैं आएगी तो बताऊँगा। तो मतलब बुक्स में ये हो गया। उसके अलावा जो स्टडी मटेरियल था कोचिंग का वो एकदम अच्छी से करना था, लाइक उसमें सब कुछ आना चाहिए। खुद के नोट्स जो हैं, ये चीज़ डेफिनेट थी कि मैंने नोट्स वाली बात तो अडेप्ट कर ली थी, 11th मिनट से अडेप्ट कर ली थी, 11 मिनट से एकदम लास्ट तक चली वो, मैंने पढ़ाया। करने भले ही आज कुछ भी मतलब मान लो पूरा डिस्कशन में गया टाइम, एक पेज ही पढ़ाया तो उसको आके ढंग से घर पे पढ़ने हैं नोट्स को मैथ्स के। मेरा एकदम रेगुलर चल रहा था, उन नोट्स को पढ़ लिया अच्छी से, समझ लिया। उसके बाद में फिर होमवर्क किया शुरू, होमवर्क शुरू करने के बाद में फिर होमवर्क बढ़िया से चल रहा है तो हो जाता था, मतलब ठीक है। उसके अलावा 11 मैं और क्या बता सकता हूँ मैथ्स में, 11th में नोट्स हो गए अपने कोचिंग मटेरियल और ये हो गए एक्स्ट्रा बुक्स। हाँ, उसके अलावा क्वेश्चन पेपर वगैरह हैं वो, जैसे ऑब्वियस है कि सारे नहीं होते थे क्वेश्चन पेपर में, तो वो सारे आके जो हैं अगर कुछ क्वेश्चन नहीं हुए मैथ्स के तो वो करना। और जैसे घर पे जब सॉल्व करता था मैं, घर पे मतलब रूम में जब सॉल्व करता था, तब तो अगर कोई क्वेश्चन है उसके 2 या 3 मेथड है तो वो सारे मैं सोच लेता था कि लाइक मतलब खुद से नहीं, पर सारे सोचने की कोशिश करता था कि लाइक सारे के सारे आने चाहिए, कि इसके अगर 2 या 3 मेथड है इसका, या ये भी निकल रहा है मेथड के तो वो भी, या कोई मेथड बढ़ा गया तो वो अगले दिन सर से पूछ लिया इसका कोई छोटा मेथड है क्या। और एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव टेक्निक भी लगा सकते हैं, पर लेकिन उसको भी मैं एग्जाम के बाद घर पे आके डेफिनेटली करता था कि वो अच्छे से हो जाए पूरा की पूरा, मतलब कुछ छूटे ना। और उसके अलावा मैथ्स में फिर मैं रिवीजन का थोड़ा सा बता दूँगा, लास्ट में रिवीजन वाला समय था तो मतलब कोर्स हमारा जो है आई गेस अक्टूबर 19 के आसपास खत्म हो गया था। उसके बाद में फिर मैथ्स का खूब रिवीजन हुआ था। नोट्स जो हैं वो अभी तक तो अच्छे से पढ़ ही लेते, लाइक मतलब जैसा कि मैं सर बोलते थे वैसा ऐसा होना चाहिए कि आपका जो, जैसे मान लो लास्ट चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो मान लो आपका जो है जिस दिन कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हुआ तो उस दिन कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के सब कुछ पुराना रिवाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो भी जस्ट खत्म हुआ बोले कैसे रिवाइज होगा। तो वैसे ही तो था, रिवीजन पूरा हो चुका था। उसके बाद में बस मेंस भी आने वाला जनवरी 2020 में, तो बस मेंस की जो है डीपीपीस बड़ी बड़ी मिल रही थी, डीपीपीस करने लग गए मैथ्स की, क्योंकि 12th के आता तो मैं सिंसियर बन गया था, मैंने बताया आपको। तो 12th तो डीपीपीस सारी चल रही है, मेंस की हो गई पूरी। और फिर उसके बाद में मेंस 1 हो गया। फिर उसके बाद बोर्ड में ज़्यादा मैंने मैथ्स का किया नहीं, लाइक मैंने मैथ्स का जो है बोर्ड का एक दिन पहले शुरू किया था, तो बोर्ड का ज़्यादा किया नहीं। और बाकी जो है बोर्ड के चल रहे थे प्रिपरेशन। उसके अलावा मैथ्स का फिर भी बीच बीच में जो है कुछ स्पेशल डीपीपीस बन के आ रही है, वो डीपीपीस कर ली। या फिर और बोर्ड के बाद में फिर खूब टाइम मिला तो उसमें भी जी मैथ्स के जो है खूब अलग अलग सेट्स करे डीपीपीस के सारे सब्जेक्ट्स के। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स जो थे मेरे मैथ्स के सारे करे थे, क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है कि लाइक मतलब मैथ्स करना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स 41 ईयर्स के, या अभी तो शायद 42 ईयर्स के पेपर्स हो गए, क्योंकि वो कर लेना चाहिए, क्योंकि मतलब उनसे आइडिया मिलता है कि हमें किस डायरेक्शन में सोचना होता है या फिर क्या आ सकता है। और उसके अलावा यस यही है मैथ्स में तो, और मतलब यही था मेनली प्रिपरेशन का समय। और जैसे मैं बताया 12th के लास्ट में काफ़ी चिलता, तो उसमें मतलब जो है हो जाता था, सर पढ़ा रहे हैं वो आके पढ़ लिया, होमवर्क भी हो जाता था लगभग, कुछ डाउट्स आते थे और सोचते भी थोड़ा अब अच्छे से थे कि और क्या हो सकता है, या फिर थोड़ा सा मतलब खुद में मैच्योरिटी आ जाती है, वो बच्चों को फील होता होगा। कोई भी 12th में अभी है तो वो खुद का 11th सेल्फ देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ यार 11th सेल्फ से तो बहुत अच्छा हुआ है ये वाला मेरा, जो अभी जिस तरह से मैं भी पढ़ता हूँ, तो वो चीज़ चल रही थी। और उसके अलावा मैथ्स में मोरलेस सही था, लास्ट में ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, लाइक इनिशियली काफ़ी दिक्कत आई, 11th के मिड में तो काफ़ी दिक्कत थी, ट्रिगो में दिक्कत थी, कोनिक में दिक्कत आती थी, 11th में लास्ट में एसओटी पढ़ा था उसमें दिक्कत आती थी। तो इनमें दिक्कत थी, पर लेकिन इन पर भी वही है ना कि क्वेश्चंस करोगे आप, और इन जिन पे दिक्कत है उन पर ज़्यादा टाइम दोगे, उनकी थ्योरी बार बार रिवाइज करोगे, फॉर्मूलेस याद करोगे अच्छे से तो हो जाएगा। तो मैंने भी वही सब किया था, तो हो गया था फाइनली एट लास्ट। तो कोनिक एकदम मस्त फील आ गई थी कोनिक की भी।
ट्रिगो की लास्ट तक थोड़ी सी वो तो होता है, ट्रिगो तो मतलब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वगैरह वाली चीज़ भी होती है, तो ट्रिगो थोड़ा लास्ट में रही, थोड़ा सा था डाउट कि ट्रिगो का अगर आएगा तो नहीं होगा, पर ठीक है, मतलब इतना था कि हाँ ठीक है हो जाएगा, मतलब अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी थी, ऐसी फील आ गई थी अच्छे से। मैथ्स में मेरे मतलब तीनों सब्जेक्ट में मैथ्स में सबसे अच्छे मार्क्स भी थे मेरे, तो एडवांस में, तो आई गेस मैथ्स में ये है, और तो कुछ है नहीं। बाकी स्पेसिफिक जो है मैथ्स में कि चैप्टर्स कौन से करने हैं, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर को कैसे करना है, वो सब चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा। और अभी जो है अगर मैक्रोस्कोपिकली हम देखें कि मेरा मैथ्स का प्रिपरेशन कैसा था, पूरा स्टडी प्लान 11 से लेके ये, जैसे मैंने बताया 3 पार्ट में और लास्ट में रिवीजन प्लान में उसको तोड़ सकते हैं। और आई गेस ये ज़्यादा लोगों के साथ में होता होगा कि इनिशियली जो है 11th में चल रहा है, तो वही ये कि ज़्यादा अच्छी से हम रैप नहीं करते जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, कि अचानक से 10 से 11th में आते हैं, जेई आ जाता है ना बोर्ड से, तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती हैं, तो वो सब होगा, तो होता है कि उसमें नहीं हो पाता, फिर धीरे धीरे आते आते मैच्योरिटी आ जाती है, समझ में जल्दी चीज़ें कैसे पढ़नी है, कैसे क्या करना है, मेनली जो है पढ़ना आना चाहिए कि पढ़ते कैसे हैं, और वो सीख जाते हैं, तो उसके बाद में फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये मेरा मैथ्स का स्टडी प्लान आई इतना ही बोलूँगा मैं। तो अगर आपको ये सब पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएं कोई डाउट्स है तो हमारी टीम जो है उसको ट्राई करेगी पूरा पूरा आंसर करने का। और उसके अलावा फिर आने वाली वीडियोस में मिलते हैं।